आज का डिक्टेशन ऋषि प्रणाली आधारित बुक की एक्सरसाइज 78 से लिया गया है। डिक्टेशन का शीर्षक है बैंक संबंधी अभ्यास। डिक्टेशन का टाइम शुरू होता है अब। किसी देश की व्यापारिक उन्नति के लिए उस देश में सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बैंकों का होना नितांत आवश्यक है। बगैर इनके कोई भी अच्छी कंपनियों का चलना मुश्किल हो जाता है। बैंक के सबसे बड़े अफसर को एजेंट और संचालकों को डायरेक्टर्स कहते हैं। इन बैंकों की अनेकानेक शाखाएं और उपशाखाएं भी होती हैं जो सब एजेंटों के अधीन होती हैं। इन बैंकों द्वारा जनसाधारण, आम पब्लिक, व्यापारियों या रोजगारियों का लेन देन होता है। व्यापारी लोग अपने हिसाब को सुचारू रूप से रखने के लिए कम से कम रोकड़ बही और खाते बही तो जरूर ही रखते हैं। इनके मुनीम लोग तिमाही, 6 माही या सालाना आय व्यय के आंकड़ों को जोड़ घटा कर हानि लाभ का विवरण पत्र, जिसे बैलेंस शीट भी कहते हैं, तैयार करते हैं। नकद के अलावा एक दूसरे का भुगतान ये हुंडी या चेक के जरिए से भी करते हैं। यह हुंडी या और चेक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे दर्शनी हुंडी या मुद्दती हुंडी। दर्शनी हुंडी जिसके ऊपर की जाती है उसको उस हुंडी के दिखाते ही भुगतान देना पड़ता है, क्योंकि अक्सर रुपये को इधर उधर न भेज कर जमा खर्च से काम चल जाता है। इसी तरह चेक से लेन देन होता है। बैंक बेरियर्स चेक को पाते ही ले जाने वाले को बगैर कोई पूछताछ किए ही रुपया दे देती है और सिर्फ उससे रुपया पाने का दस्तखत कराती है। ऑर्डर चेक का रुपया बगैर आदमी की ठीक शिनाख्त किए हुए नहीं देती। क्रॉस चेक का रुपया तो सिर्फ हिसाब में जमा कर लेती है पर देती नहीं। उस रुपये को निकालने के लिए आपको अपने नाम से दोबारा चेक काटना पड़ेगा। एक आदमी की काटी हुई चेक इंडोर्समेंट करके दूसरे के नाम की जा सकती है। बैंकों में अकाउंट कई तरह से रखे जाते हैं। कहीं सिंगल एंट्री सिस्टम से रखे जाते हैं, कहीं डबल एंट्री सिस्टम से। डबल एंट्री प्रणाली में समय तो कुछ अधिक लगता है, पर यह डबल एंट्री प्रणाली अधिक काम की होती है। बैंक में लेन देन के अलावा लोगों का रुपया भी सुरक्षित रहता है। इसके लिए लोग बैंक में अलग अलग अकाउंट खोलते हैं, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आदि। इस बात के सबूत के लिए कि
उनका रुपया बैंक में जमा है। बैंक उनको एक किताब देती है जिसे पासबुक कहते हैं।